हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3, जो कि हमारा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में डिटेल में, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती क्या हैं। तो अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करी जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिपार्टमेंट्स ऑफ एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो हमारी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट कंसिडर्ड करी जाती हैं। और अगर हम बोले तो ये हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। सबसे पुरानी जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही फॉर्म हुई थी, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट इनको कंसिडर्ड किया जाता है, जिस वजह से इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस दैन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। दैट मीन्स दे हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी। उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है गवर्नमेंट से। देन इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ये किसके अंदर काम करती है, हमारी जो एक पूरी मिनिस्ट्री है उसके कंट्रोल में काम करती है। लाइक हमारी रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी उनके अंदर हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पूरा ओवरऑल इनका कंट्रोल जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज़, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, कि ये सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, ये बिल्कुल डायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। देन दे आर फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एनुअल बजट से ही हम इनको पूरा फाइनेंस करते हैं। एंड द स्टाफ आर सिविल सर्वेंट्स। जो भी स्टाफ हमारे इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं वो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली उसके कुछ फीचर्स हो गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स। क्या फ़ायदे हैं इसके। जैसे कि हमें फीचर्स में ही पता चल गया पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, तो वैसे ही उसके मेरिट्स हैं। सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन। क्यों इजी फॉर्मेशन है? बिकॉज कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल है क्योंकि बहुत डायरेक्ट और सेंट्रलाइज्ड है। गवर्नमेंट के हाथ में सीधा कंट्रोल है, सेंट्रलाइज्ड पावर है गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देयर इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। जो भी हमारे फंड्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडिटिंग वगैरह भी होती है, ऑडिट कंट्रोल होता है। ठीक है, और हमारा बजट अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर अच्छे से पूरा गवर्नमेंट के जैसे डिपार्टमेंट्स मैनेज होते हैं वैसे हमारा मैनेज होता है, इसीलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। देयर इज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी मतलब किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, तो अभी हमें पता पूरा डायरेक्ट पार्लियामेंट का कंट्रोल है। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस होगी वो डायरेक्टली हमारी पार्लियामेंट में ही डिस्कस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक रेवेन्यू। जो हमारा रेवेन्यू है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का वो कहाँ डिपॉजिट होता है? इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। इससे हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। द एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस एंड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स कैन बी हाईली सीक्रेट। पूरी तरीके से सीक्रेट रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो अवॉइड करती है जो भी हमारे डिस्क्लोजर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है, वो अवॉइड करती है पब्लिक को, तब सीक्रेसी बनी रहती है। ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया लाइक डिफेंस इज ऑपरेटिंग इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। लाइक जो हमारा डिफेंस है वो हमारा कंसिडर्ड होता है एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। क्यों? क्योंकि बहुत सीक्रेटली सब कुछ रखना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये थे हमारे कुछ मेरिट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स, दैट व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फर्स्ट पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी।
इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इट वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर काम करता है ये। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है मिनिस्टर्स का, टॉप ऑफिशियल्स का, ठीक है। तो इसकी वजह से दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, इसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स की वो कम रहती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का, स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है? देयर इज़ नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में क्या होता है, जो भी प्रमोशंस वगैरह हो गए, जो हमारा स्टाफ है उसका सीनियरिटी बेसिस पे होता है, उनके एफर्ट्स के बेसिस पे तो होगा नहीं। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, जिस बेसिस पे प्रमोशंस होंगे वो उसी बेसिस पर होंगे। उनके एफर्ट्स, वो कितने भी एफर्ट्स लगा लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, उनको ना प्रमोशन मिलेगा, ना उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर मोटिवेशन की हमारी क्या रहती है? कमी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है inefficient management. Departmental undertakings are managed by the government officials. These officials are overburdened with the paperwork. जो ये ऑफिशियल्स हमारे काम करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, इनके पास बहुत ज़्यादा पेपर वर्क से ओवरबर्डन रहते हैं। अपना मैक्सिमम टाइम ये कहाँ स्पेंड करते हैं? जो भी पार्लियामेंट में क्वेरीज वगैरह आती हैं। इस वजह से दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, जिसकी वजह से ये लोग क्या रहते हैं, इनका जो मैनेजमेंट है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये क्या रहते हैं, मेन पॉइंट इसका क्या बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ये ओवरबर्डन रहते हैं बहुत ज़्यादा पेपर वर्क से, और ये मैक्सिमम टाइम हमारा पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री की क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने में हमारा टाइम जो है वो वहाँ लगा देते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म का मतलब दैट मीन्स डिले इन डिसीजंस ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। अब भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो जो डिसीजंस है उसमें डिले तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, एक स्केलर चेन हमको फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में डिसीज़न जो है वो बहुत डिलेड रहते हैं, और उसके कुछ रीजंस लिखे हैं। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं उनके पास, पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रेड टैपिज्म होता है, ठीक है। इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन विच आर एसेंशियल। जो हमारा इनोवेशन हो गई, बोल्ड अप्रोच हो गई, ये सारे ज़रूरी है एक एंटरप्राइज की ग्रोथ करने के लिए, जो कि हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में नहीं होता। तो ये हमारे थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।